वेलकम इन यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन। कल हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा था एंड कुछ असाइनमेंट बाकी रह गए थे, तो आज हम लोग उस असाइनमेंट को देखेंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले मैं आइए बताती हूँ। सबसे फर्स्ट असाइनमेंट में हम लोग इस वर्ग को करते हैं। ये आपको क्वेश्चन है, इसका इकाई अंक निकालना है। ठीक है, तो इसका इकाई अंक निकालने में आपने बहुत मेहनत करी होगी, कुछ रिजल्ट तो आया ही होगा आई होप, पर अगर जिनसे नहीं निकल पाया है उनके लिए देखिए। तो 7 गुने 7 तो हम लोग जान रहे हैं कि 4 बार में 7 का 4 का इकाई अंक क्या आएगा, तो 1 आएगा। ये ठीक है। फिर सेकेंड चीज़ हम लोग क्या देखेंगे, तो डिवाइड करेंगे। 95 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 7 करेंगे। ठीक है, तो 4 गुने 13 हो जाएगा, क्रॉस 7 का क्यूब बच गया। यहाँ पे r कितना बच गया, तो 3 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे 7 का क्यूब हो जाएगा। तो अब इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 7 पे पावर 95 का इकाई अंक आपको 3 हो जाएगा। अब हम लोग 3 के लिए देखते हैं। तो 3 के लिए जानते हैं कि 3 पे पावर 4 का इकाई अंक 1 होता है, तो है आपको 58। तो 58 है, तो 3 से अभी हम लोग को डिवाइड करना होगा। तो हमने जब डिवाइड करना शुरू किया तो 19 आया आपको क्यू और 1 जो है आपको r आया है। तो अब हमने जब डिवाइड किया है तो इतना आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 4 गुने 19 क्रॉस 3 है, तो यहाँ पे इसका इकाई अंक 3 आ जाएगा। किसका इकाई अंक, तो 3 पे पावर 58 का। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपको आंसर, तो आंसर हो जाएगा आपको क्या, तो हो जाएगा 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको 6 नंबर में था। और ये क्वेश्चन अब देखिए 112 गुने 5 पे पावर 4, तो इतना 5 पे पावर 4 का गुना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे हम लोग कि 10/2 कर देंगे। 10/2 करने से क्या होगा कि ये 5 तो आ जाएगा 10/2 करने से, पर 10 का हम लोग जानते हैं कितना भी पावर रहेगा तो उसका हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजी से। तो 112 गुने कितना करना होगा, यहाँ पे आपको 1 पे डालना होगा 4 शून्य और बटे 16। तो 16 का आप लोग जान रहे हैं कि 16 जो है 7 बार में इसको कट करती है। तो कितना आ जाएगा आपको आंसर, तो आ जाएगा आपको आंसर 7000। ठीक है, मतलब 70,000। अब एक प्रश्न ये देखिए, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो इसके लिए हमको जब पता करना है कि 3 अंकों की संख्या जो 6 से विभक्त होती है, तो सबसे पहले हम लोग 120, 6 दूना 12 होता है, तो इसका मतलब 120 है। तो 120 से पहले भी कुछ संख्या होगी, ये तो मैंने बस ऐसे ही तोड़ लिया कि हाँ चलो ईजिली में, अगर आपको पता है तब तो डायरेक्ट आ जाएगा 102। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि 16 गुने 6 96, 17 गुने 6 कितना आएगा 102। इसका मतलब ये 3 अंकों की संख्या है और 6 का मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब इससे डिवाइड भी होता है। तो अब हमको क्या करना होगा कि 102 तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पे से कि इसका अंतिम पद क्या होगा, तो अंतिम पद 99 हो सकता है, 99 8 हो सकता है, 99 7 हो सकता है, हमने कुछ लिख लिए। ठीक है, इनमें से किसी में तो आएगा ही। तो सबसे पहले जब हम लोग 6 का जो आपको क्राइटेरिया फॉलो है उसमें क्या रहता है कि जोड़ना है अंकों का योग, तो 9 9 18 हो जाएगा, 18 और 9 कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। ठीक है, 18 और 9 जो है आपको, इसका मतलब अगर ये 99 जो है ये आपको 27 आ रहा है, तो ये आपको कितना आएगा 20। ये तो मतलब 27 जो है 6 से डिवाइड होगी नहीं। अब ये जो 998 है उसको ऐड करेंगे तो 26, इसको ऐड करेंगे तो 25 और इसको ऐड करेंगे तो 24। ये मिल गया हमको 24 जो है 6 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 996 ही वह संख्या है अंतिम पद। ठीक है, तो अंतिम पद हमको मिल गया 996। अब कितनी संख्याएं हैं ये पूछा है, क्या पूछा है कितनी संख्याएं, तो कितनी संख्याएं हैं के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो n निकालने के लिए an प्लस n-1 इंटू डी करते हैं। d कितना है हमारा, d 6 है। ईच बार जैसे कि 120 प्लस 6 126, 6 से डिवाइड होगा। अब an हमारा क्या है, an हमारा 996 है। तो जब हम लोग इसको निकालने पे आ जाते हैं तो 996 लिख दिया हमने, प्लस यहाँ पे n तो पता है नहीं और इंटू में 6 डाल दिया। अब यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करने लगते हैं तो कितना आ जाएगा आपको सॉल्व करने पे, पर यहाँ पे देखिए सिली मिस्टेक्स हो गई है, यहाँ पे ए होने चाहिए और यहाँ पे कितना होगा an होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को बराबर कर लेना पड़ेगा, इसके साथ हमको a जोड़ना है। हमारा कितना है, तो ये हमारा कितना है, तो वो है 102। ठीक है, ए हमारा 102 है। इस तरीके से अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या आ जाना है आपको, कि ये तो 6n हो जाएगा माइनस 6 प्लस 102 हो जाएगा, इसके इक्वल में 996 इधर बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं,
सॉल्व करने पे हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 900, ठीक है। अब 900 में आ गया है तो आपको n इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो n इक्वल टू आपको 150 हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी ऐसी 3 अंकों की कितनी ऐसी संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभक्त होती है, तो वह है 150 ऐसी संख्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 81 है, इसका इकाई अंक निकालना है आपको, ये दिख रहा है। तो कैसे निकालना है, तो यहाँ पे आपको 1 क्रॉस 2 करना है, तो आ गया 2। अब 2 क्रॉस 3 तो आ गया 6। अब 6 क्रॉस जब हम लोग करेंगे कितना करना है, 4, तो 24 आएगा, तो इसका 4 हमने लिखा। फिर 5 करेंगे, इस तरह से अगर हम लोग करते जाएंगे तो क्या आएगा लास्ट में आपको 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको ये बन रहा है 11 नंबर वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसमें कहता है का इकाई अंक 2 हो तो स्टार के स्थान पे आपको क्या जाएगा, ठीक है। स्टार के स्थान पे क्या जाएगा, तो इकाई अंक 2 है, इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे गुना करते जाएंगे। तो 9 गुने 6 करेंगे तो 54 आ रहा है, 4 ठीक है। 4 गुने 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, 6 ठीक है। तो अब क्या करें कि लास्ट में तो आपको 2 आ जाए, तो लास्ट में 2 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इकाई अंक मतलब 2 आना चाहिए, ठीक है। तो इकाई अंक 2 आने के लिए हम लोग को 2 से ही गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 2, ठीक है। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इस 11 नंबर क्वेश्चन बैंक का, तो इसका इकाई अंक आपको 2 आ गया। किससे आ गया, आया तो यहाँ पे 2 है आपको, पर 2 जो है देख पा रहे हैं आपके ऑप्शन में 11 नंबर के है ही नहीं, पर एक ऑप्शन है डी जो कहता है इनमें से कोई नहीं, तो इसका मतलब 2 आ रहा है और इनमें से कोई ऑप्शन है नहीं, तो हो जाएगा क्या आंसर, इनमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं इतना इतना लिखा हुआ है, तो इसको कैसे आपने सॉल्व किया, तो यहाँ पे इसका सॉल्व करने का मेथड ये है कि 106 का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर माइनस 94 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, तो इसको इसके बराबर में क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब हम लोग माइनस करके दोनों को और फिर प्लस करके दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हमारा आंसर इससे आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपको 57 नंबर, जो कहता है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या, यहाँ पे छोटी लिखा गया पर यहाँ पे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अंकों की, पहले 3 अंक का सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो ऐसी संख्या लेंगे जो डिवाइड नहीं होता है, तो 100 तो हमने पहले देख लिया। उसके बाद हम लोग 101 को भी देखेंगे, तो 100 तो डिवाइड होगा। अब 101 के लिए क्या देखते हैं, 101 किससे डिवाइड हो सकता है, तो 101 इसको सिंपल बनाने के लिए कि कैसे चेक करें, एक एक करके तो हम लोग चेक करेंगे नहीं, तो 101 तो लिखा है, फिर 102 हमने लिख लिया इस टाइप से। लेकिन अब जैसे कि अभाज्य संख्या के लिए क्या चेक करते हैं, तो सबसे बड़ी पूर्णाभाज्य संख्या लेते हैं, ठीक है। तो 100 से बड़ी पूर्णाभाज्य संख्या क्या आएगी, तो 121, इसका मतलब है 11 का स्क्वायर। इसका मतलब है कि हम लोग 120 तक चेक कर सकते हैं, ठीक है, उतने में मिल ही जाएगा कोई ना कोई अभाज्य संख्या। तो 121 के लिए 11 के पहले कौन कौन से अभाज्य संख्या है, तो 2 है, 3 है, 5, 7 और तो कोई है नहीं इधर। तो अब 101 के लिए क्या चेक करते हैं, 2 से नहीं होगा, बिकॉज कि 2 से होने के लिए 2, 4, 6, 8 या फिर 0 लास्ट में होना चाहिए इकाई अंक में। 3 से होने के लिए क्या है, 3 से होने के लिए क्राइटेरिया है कि योग जो होगा, अंकों का योग वो 3 से डिवाइड हो, तो ये 3 से भी नहीं। 5 से भी नहीं होगा, 5 से होने के लिए 0 या 5 लास्ट में होना ज़रूरी है। 7 से होने के लिए, तो 7 से होने का तो पता नहीं है, तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि इसका रूल जो है वो बहुत पेचीदा है। तो 101 के लिए थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, तो यहाँ पे तो नहीं, ये भी 7 से भी नहीं होगा। अब चलो 102 के लिए देखते हैं, तो 102 हो सकता है 2 से, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब 103 के लिए चेक करते हैं, ठीक है। तो 2 से तो 103 नहीं होगा, 3 से 3 1 4 हो रहा है, तो 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से देखते हैं। 103 डिवाइडेड बाई 7, तो चलो 7 से भी ये नहीं होगा, तो 103 ही वह संख्या मिल गई है आपको, 103, जो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। हाउ सिंपल, दिस इज बहुत सिंपल था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं।
61 नंबर को देखिए, जहाँ कहता है 4 अभाज्य संख्याएं चढ़ते क्रम में ली गई। ठीक है, तो हम लोग लेट कर लेंगे कि ए बी सी डी वो 4 अभाज्य संख्या है। ठीक है, और प्रथम 3 का गुणनफल मतलब इनका गुणनफल ए बी सी का गुणनफल कितना है 385 है, और अंतिम 3 का गुणनफल, अंतिम कौन हो गया तो बी से अंतिम होगा, बी सी डी का गुणनफल कितना है तो बी सी डी का गुणनफल 1001 है। तो कह रहा है इनमें से अंतिम संख्या कौन सी है। तो पहले तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे बी और सी तो कट गया, ए बाई डी बच जाएगा। ठीक है, तो ए बाई डी बच गया है, तो ए बाई डी इज इक्वल टू, अब ये भी कटेगा तो इसको कैसे इजी काटना है, तो इसको हम लोग HCF निकाल के इजी से काट सकते हैं। यहाँ काटने पे हमको क्या आ गया, तो काटने पे आ गया 5/13 हमको प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब ए इक्वल टू 5 है, डी इक्वल टू 13 है, और 4 अभाज्य संख्याएं हैं कौन कौन, तो 5 के बाद क्या लेंगे हम लोग 7 के बाद क्या 11 के बाद 13। तो सही है डी जो हमारा 13 है, और अंतिम संख्या पूछ रहा है तो अंतिम संख्या हो गया हमारा क्या 13, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब आपको 74 पढ़िए। यहाँ क्या कह रहा है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 476 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 1 2 3 4 और ये 5 अंकों की छोटी संख्या ये हो गई। तो अब ये 476 से डिवाइड करने के लिए हम लोग डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे और पता कर लेंगे कि कौन सी वह संख्या है जो कि 476 से पूर्णतः विभक्त होती है। ठीक है, यहाँ आप देख लो कि यहाँ 4 हमारा जो है आर बच रहा है। इसका मतलब कौन सी छोटी संख्या है जो 476 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो चलो भैया, अगर हमने यहाँ क्या किया होता 476 ये है। ठीक है, इसको हम लोग को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद होगा जो उस दिन हमने देखा था क्लास सेकेंड में, तो उससे आप आसानी से कर लेंगे। उसमें क्या था कि b माइनस आर करना पड़ता है। b हमारा क्या है 476 है, b कौन है तो ये भाजक है। ठीक है, 476 माइनस आर, आर हमारा कितना है 4 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 7 4। ठीक है, इतना आ गया। अब हमको a प्लस 4 7 2 करना पड़ता है। ठीक है, 4 7 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 1472 आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग 78 नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कहता है भाग के एक प्रश्न में शेषफल 0 है। ठीक है, तो शेषफल r कितना है 0 है। इस प्रश्न में एक विद्यार्थी द्वारा भाजक क्या हमारा भाजक b इक्वल टू 21 था। इसके स्थान पे विद्यार्थी ने नया जो लिया वो 12 ले लिया। ठीक है, उसे भागफल 35 प्राप्त हुआ। इसको Q1 जो आया वो 35 हुआ, इसका Q क्या है ये किसी को पता नहीं, यही आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको इस डेटा को फिट करेंगे और इस डेटा को फिट करेंगे। ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा BQ 21Q, R तो 0 है। ठीक है, तो ये आपको पहला इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से क्या इक्वेशन प्राप्त होगा, तो यहाँ से भी ए इक्वल टू ए आपका ठीक है, गलती हुआ है आपको यहाँ बी में। ठीक है, तो b 12 क्रॉस 35 हो जाएगा ये, और फिर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 0 है r, इसका भी 0 आ रहा है, तो a बराबर इतना है। तो बहुत आसान हो गया, a बराबर 12 क्रॉस 35 है, और इधर 21Q, ये आपको आता है 420 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो Q बराबर आपको आसानी से 20 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए। तो आपको पूछा क्या गया था कि शुद्ध भागफल कितना है, तो शुद्ध भागफल आपको ऑप्शन नंबर सी 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आपसे डेफिनेटली बन गया होगा स्टार का न्यूनतम मान क्या है जो 451 क्रॉस नहीं, यहाँ पे डिजिट लगाना है कि 9 से विभक्त हो। 9 से विभक्त होने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबको जोड़ लेते हैं, सबके डिजिट्स को जोड़ लेते हैं। अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो इस तरह से जब आप इस सारे डिजिट को जोड़ोगे तो जितना आपको कमी लगेगा, सबसे कमी जो आपको लगेगा कि क्या यहाँ पे कौन सा एक डिजिट रख दे कि 9 से ये डिवाइड हो जाए, तो वो आपका हो जाएगा आंसर, हो जाएगा स्टार की जगह पे वो आपका। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है 99 से कौन सा पूर्णतः विभक्त होगा। तो 99 से बोला है तो यहाँ पे आपको क्या करना, 99 को इजी कर देंगे और यहाँ पे इतना लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ मिल गया, 11 और 9 मिल गया। तो दो कंडीशन, जितने सारे डिजिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, नंबर दिए हुए हैं, सब में आपको ये दो क्राइटेरिया फॉलो करना होगा। क्या वो 11 से और 9 दोनों से होता है,
जो दोनों से होगा वही संख्या होगी जो कि 99 से पूर्णतः विभक्त होगी। 11 से होने के लिए क्या करना पड़ता है, तो सम स्थानों की संख्याओं का योग माइनस विषम स्थानों की संख्याओं का योग। जैसे कि अगर इसका हम लोग करने के लिए चले बी का, तो सम स्थान में क्या है 9 + 5 + 1, ठीक है, ये सम स्थान। विषम में क्या है 2 है, 2 के बाद 7 है, 7 के बाद आपको 3 है। तो अगर ये 0 आता है ठीक, 0 नहीं तो 11 आ गया तो भी ठीक, अगर 11 का कोई मल्टीप्लिकेशन आ गया तो भी ठीक, ठीक है। इस तरह से आप चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, कह रहा है 11 तथा 13 दोनों से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो तो यह संख्या निम्न में से अवश्य विभक्त होगी, तो यह अवश्य विभक्त होगी आपको 13 × 11 से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कितनी संख्या 132 से विभक्त होती है। तो यहाँ में हम लोग देखेंगे कि 132 कितने से विभक्त होता है, तो 3 × 2 = 5 × 1 = 6, ये तो 2 से पहले होगा, फिर आपको 3 से भी विभक्त हो जाएगा, फिर 4 से भी हो जाएगा विभक्त, और आपको ये 8 से भी विभक्त हो जाएगा, ठीक है। तो इतना क्राइटेरिया अब इनमें से देख लेंगे कौन सही जा रहा है, कौन कौन सही है, इसमें से चारों क्राइटेरिया कौन कौन फॉलो कर रहे हैं, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 114 जो कहता है किसी संख्या को 68 से भाग देने पे आपको भागफल 269, क्यों कितना आया था 269, और आर आपको 0 आया था अगर इस संख्या को 68 से भाग दिया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग a = क्या हो जाएगा आपको 68 × 269, ठीक है, प्लस आर कितना है हमारा 0 है। अब कहता है 67 से डिवाइड कर दे, तो इसको थोड़ा सा हमको यहाँ पे तोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इस वाले को तोड़ेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग तोड़ने लगेंगे तो ये 69, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक इस तरह से 269 को हम लोग 67 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 4 टाइम्स में ये देखिए क्या आ जाएगा 8, 24 और 2 26, मतलब 1 यहाँ पे बच रहा है। तो अब यहाँ पे इस 269 को लिख सकते हैं 67 × 4 + 1, ठीक है, इतना हम लोग लिख सकते हैं। और ये तो 0 हो ही गया आपका। अब 68 जो है वो इसमें मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो 68 × 67 × 4 + 68 हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे इस 68 के लिए कुछ लिखना पड़ेगा, 68 को हम लोग 67 + 1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 68 × 67 × 4 + 67 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे अब इन सबको एक साथ ले लेंगे हम लोग, इन सबको हम लोग एक साथ ले लेंगे। 67 को हम क्रॉस 4 और यहाँ +1 लेंगे, और 67 जो आपको बाहर में खड़ा हो गया और ये +1, इसका मतलब ये हो गया आपका B और ये हो गया आपका Q और ये हो गया आपका R। जो आपको कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि अगर हम लोग 67 से डिवाइड करते हैं तो सॉरी ये आपको Q है और ये B है, ठीक है। 67 से हमने डिवाइड किया है तो यहाँ पे R हमको क्या आ गया 1 आ गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। 118 नंबर वाले इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको बताया गया इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना। तो हमें अपने क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए 2 का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 क्या आ जाएगा 20 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 क्रॉस 2870 करेंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि 100 से 150 के बीच तथा इन दोनों सहित कुल कितने पूर्णांक है जो न ही 3 से तथा न ही 5 से विभक्त होते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना पड़ेगा, तो फर्स्ट स्टेप में हमको करना होगा कि 100 से 150 के बीच ऐसी जितनी संख्याएं जो 3 से विभक्त होती है, ठीक है। तो ऐसी कितनी संख्या है, तो 102 सबसे पहले आ जाएगा आपको, उसके बाद लास्ट आपको 150 आ जाएगा, 150 आ जाएगा और डी हमारा क्या हो गया 3 हो गया। देख लीजिए 2 1 3 हो रहा है। हमने चेक कैसे किया, तो चेक हमने किया पहले 100 के लिए सोचा कि 3 से तुम डिवाइड हो गए, फिर 101 के लिए सोचा तो वो भी नहीं हो रहा था, फिर 102 हो रहा था। तो अब n निकालना है, तो n हम लोग इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो n आपको 17 आ जाएगा, ठीक है।
फिर सेकेंड देखेंगे हम लोग कि 5 से विभक्त होने वाली सारी संख्याओं के लिए निकालेंगे। तो सारी संख्याओं के लिए निकाला तो n कितना आ गया, तो n आपको 11 आ गया। ठीक है, 5 से 100 डिवाइड हो रहा है और लास्ट संख्या जो 150 में डिवाइड हो रही है वो 150 ही है। D 5 था हमारा, तो n 11 आ गया। थर्ड स्टेप हम देखेंगे कि 100 से 150 के बीच 3 तथा 5 दोनों से विभक्त कौन कौन हो रहा है। जो इसमें भी आ गया है और उसमें भी आ गया, जो 3 के साथ भी सिलेक्ट हो गया और 5 के साथ भी सिलेक्ट हो गया। तो जो दोनों के साथ सिलेक्ट हो गया मतलब वो 3 क्रॉस 15, 3 क्रॉस 5 होगा, तो मतलब 15 से जो विभक्त हो रही है। ठीक है, तो 15 से विभक्त होने वाली कौन कौन होगी, तो 15 क्रॉस 6 करेंगे तो 90 आ रहा है आपको। 15 क्रॉस 7 105, मतलब कि 105 वो पहली संख्या है, ए हमारा 105 है और लास्ट 150 है। ठीक है, तो इस तरह से हमने किया तो n = 4 आ गया। अब ये दोनों में आपको शामिल हो गया, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमको कि फर्स्ट और सेकेंड जो हमारा आया, फर्स्ट में कितना आया था 17 आया था, सेकेंड में कितना आया था, तो सेकेंड में आपको 11 आया था। इनमें से अगर हम लोग 4 को घटाएंगे तो हमको सही डिजिट मिल जाएगा कि 3 और 5 से टोटल कितने डिवाइड होंगे। ठीक है, तो कितने इसमें से आपको आने का कितना आ जाएगा, तो ऐसी आपको टोटल संख्या 24 मिल जाएगी जो 3 और 5 से विभक्त होती है। अब इसके बाद आपको फोर्थ स्टेप में क्या करना है, तो 100 से 150 के बीच कुल कितनी संख्या है, तो n = 51 फाइंड हो जाएगा। क्यों, a हमारे पास आपको 100 है और b हमारे पास 150 है। ठीक है, तो इस तरह से n हमको क्या आ जाएगा 51। तो पूछा है कि जो नहीं विभक्त होते हैं उनके लिए, तो नहीं विभक्त होते हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, तो 51 माइनस आपको करना पड़ेगा यहाँ पे 24। तो जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा क्या, तो आ जाएगा 27। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस नंबर के ग्रुप से। एंड इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका असाइनमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो उसको आप लोग फटाक से देख लेना ताकि हम लोग कल के लिए रेडी हो जाएं। थैंक यू।